कोरोना के दौरान पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जूझ रहे छोटे व्यापारी और दुकानदारों के लिए दिल्ली कांग्रेस कमेटी का एक डेलीगेशन एलजी हाउस पहुंचा और इनके लिए आर्थिक राहत की मांग की। शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार अपने कई पूर्व विधायकों के साथ एलजी से मिले। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि पिछले 1 साल से छोटे व्यापारी और दुकानदारों की लॉकडाउन के चलते कमर टूट गई है और चौधरी अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने छोटे व्यापारी और दुकानदारों की सुध नहीं ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को एलजी से मिलकर व्यापारी और छोटे दुकानदारों के लिए मांग की कि बिजली, पानी, जीएसटी और कर्ज पर ब्याज माफी के साथ 2 महीने का किराया और कर्मचारियों को आधा वेतन दिल्ली सरकार दे। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों के लिए भी हफ्ते में 5 दिन व्यापारिक संस्थान और दुकानें खोलने की इजाजत देने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर के बात की, पूरी तरह से मैं समझता हूँ, ना उन्होंने इधर की बात की ना उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का हम ट्रायल करेंगे। सवाल ये उठता है जो व्यापारी वर्ग की चिंता है कि 1 हफ्ते के लिए अपनी लेबर को कहाँ से बुलाएं। रहा सवाल कंस्ट्रक्शन का, तो माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल विस्ता जैसे प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात केजरीवाल साहब ने नहीं की। एक तरह से लोगों को झूठा आश्वासन दिया है, लेकिन आगे के लिए एक ठोस रणनीति के साथ संक्रमण से लड़ें। दिल्ली के व्यापारी हों, दिल्ली के नागरिक हों, उनसे संक्रमण से भी बचाया जाए। तो हमने ये भी कहा है कि यदि मार्केट खोली जाए और दिल्ली का व्यापारी तैयार है कि वीकेंड के लॉकडाउन के लिए वो तैयार हैं, जिससे कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, उनके रोजगार भी चलते रहें। उन्होंने सुझाव में हमें दिया, जो हमने सम्मिलित किया है, कि मार्केट के अंदर इनको आरटीपीसीआर टेस्ट के तहत इनके एम्प्लॉयज़ को इजाज़त दी जाए, इनको वैक्सीनेशन सबसे पहले किया जाए जो दुकानदार पर बैठने वाले लोग हैं। तो इस तरह के लगभग 11 सुझाव हमने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कार्यालय में दिया और उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पे गौर करेंगे। जो 18+ वाला जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रुका हुआ है, इसको लेके कुछ बातचीत क्या आप लोग कर रहे हैं? सीधे तौर पे हमने सरकार से कई बार सवाल भी पूछे और सरकार की जो नाकामी है वो इससे सिद्ध होती है कि उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर तो खोले लेकिन वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की। जहाँ प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट सेक्टर पे लोगों के पास वैक्सीन उपलब्ध है, वहीं पर सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। क्या रीजन है ऐसा? आप प्राइवेट अस्पताल के लोगों को आप रिबन काट के उनका ड्राइव शुरू करते हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करते हैं, जिसपे प्राइस 1650 रुपये है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार खुद चाहती है कि लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाएं, वैक्सीन ले। हमने कहा है कि जो आपदा एक्ट है उसके तहत आप प्राइवेट अस्पतालों के कोटे को आप अपने अधीन लें और लोगों को ये फ्री में वैक्सीन मुहैया कराएं। जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल जी ने लॉकडाउन की ढील को लेकर के घोषणा की, तो कई इस तरह के सवाल हैं जिनको लेकर के लगातार हम व्यापारी वर्ग से बात कर रहे हैं। 2 दिन की लंबी मीटिंग के बाद जो उनके सजेशंस आए थे, उनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि दिल्ली के लगभग जो 15 लाख से ज़्यादा व्यापारी हैं छोटे बड़े, उनको राहत पैकेज दिया जाए। और इस लॉकडाउन जो लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो रहा है, वो जो बहुत पीड़ित है, तो एक वर्ग को छूट देना, एक को पर पाबंदी लगाना, कहीं ना कहीं आज ये व्यापारी वर्ग पीड़ित है। तो उन्हीं की हमने एक राहत पैकेज की मांग की, जिसमें खासतौर से जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, 30 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी सैलरी का इशू है, उनके किराए का इशू है, खासतौर से बिजली, पानी, फिक्स चार्ज हैं, यूनिट रेट्स हैं। सो इन तमाम बातों को लेकर के हमने आज एलजी साहब को ज्ञापन दिया है, सजेशंस दी हैं हमने कि इनको भी, इस वर्ग को भी राहत दी जानी चाहिए। सर, क्या आश्वासन लगता है? देखिए, आज हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से टाइम मांगा था, 2 दिन के बाद हम जब समय नहीं मिला तो आज हमने उनके कार्यालय में अपना ये मेमोरेंडम दिया। हमें उम्मीद है कि हमें व्यापारी वर्ग को लेकर के बड़े सिंपैथी के साथ जो है उपराज्यपाल साहब गौर करेंगे और उनको राहत देंगे। ऐसा सरकार को सभी बाजारों में आरटीपीसीआर टेस्ट काउंटर बनाकर दुकान खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि व्यापारी वर्ग और उनसे जुड़े कर्मचारियों को कुछ राहत मिले और उसके साथ संक्रमण को रोकने में सभी सहायक हों। दिल्ली से आनंद कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।